बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। जो वायरसेस है इसकी क्लासिफिकेशन की बहुत सारे सिस्टम्स हैं। एक तो है LHT, मतलब लॉर्फ, हॉर्न, टॉर्नियर, ये तीनों साइंटिस्ट, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की वायरस की क्लासिफिकेशन की, दैट वाज बेस्ड ऑन जीनोम और इसकी जो स्ट्रक्चर कैसी है, मतलब कैप्सिड है, वो भी कैसी कैप्सिड है, तो इस टोटली स्ट्रक्चर बेस्ड एंड जीनोम बेस्ड LHT क्लासिफिकेशन। फिर आता है केजन्स एंड किंग्स की क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफाई किया है वायरसेस बेस्ड ऑन दिस एनविलप। लेकिन जो बाल्टीमोर की क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रोटीन सिंथेसिस और रेप्लिकेशन। तो ये दोनों दोनों पे डिपेंडेंट है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ये है डेविड बाल्टीमोर, and he is a famous microbiologist, and he has been working with many virus research, and इन्होंने बहुत सारे prestigious इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कैलटेक, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कवर करने के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, विच ही शेयर्ड विथ अनदर साइंटिस्ट टर्मिन, जिन्होंने भी सेम चीज को डिस्कवर किया बट अलग से किया है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो नोबेल प्राइज है उन्होंने शेयर किया है। और ये डेविड बाल्टीमोर, he is the creator of this classification, Baltimore's classification, and it is, we are seeing that it has got 7 groups, and इसमें से originally तो 6 groups था, लेकिन 7th group was added later on. So here in this video I'll be discussing about Baltimore classification of viruses. Hello students, I'm Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. मैं बोटनी रिलेटेड टॉपिक पे मतलब BSc और MSc सिलेबस के टॉपिक पे मैं डिस्कस करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। एंड इफ यू गो टू माय चैनल, आप देखेंगे कि डिफरेंट प्लेलिस्ट में अलग अलग सी आपके सिलेबस की टॉपिक्स है। So in this video I'm going to discuss about Baltimore's classification. So let's begin the video. So the first group is double stranded DNA. तो इसकी जो जीनोम है ये डीएनए है, और इसकी स्ट्रैंडेडनेस है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, और मतलब जो इसकी दो स्ट्रैंड होगी, इसकी जीनोम की दो स्ट्रैंड होगी। और जीनोम कैसी है? जीनोम एकदम लीनियर जैसा होगा, एकदम लीनियर। और इसकी जो जीनोम साइज ये काफी बड़ी है, वी कैन सी कि केबी में है। तो इसकी क्योंकि इसकी जीनोम साइज इतनी बड़ी है, तो यूजुअली क्या होता है, जैसे जीनोम साइज अगर छोटी होती है तो कुछ कुछ प्रोटीन्स इनिशियल प्रोसेस के लिए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशियल प्रोसेस के लिए या रेप्लिकेशन के इनिशियल प्रोसेस के लिए जो भी प्रोटीन्स चाहिए होता है, दैट द वायरस आइदर स्नैच फ्रॉम द होस्ट और इट कैरीज इटसेल्फ। लेकिन क्योंकि इसकी जीनोम काफी बड़ी है, तो इट कैन प्रोड्यूस ऑल दोज थिंग्स, द इनिशियल प्रोटीन्स नीडेड फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑन इट्स ओन। सो इसकी पैकेजिंग जो कंपोनेंट है, इसमें ये सारे प्रोटीन्स नहीं मिलते। प्रोटीन्स दैट आर नीडेड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एंड द रेप्लिकेशन, ये सारे इनिशियल प्रोटीन्स ये पैकेज करके नहीं ले जाता। और क्योंकि इसकी जीनोम साइज काफी बड़ी है, तो ये सिंपल जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्ट, इनमें ही इसकी होस्ट रेंज ज्यादा है। प्लांट्स में ये नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि प्लांट्स की जो सेल है, ये दो सेल है, इसके बीच में जो पासेज एरिया है, फ्रॉम विच वन सेल से दूसरे सेल तक वायरस जा सकता है। लेकिन
क्योंकि इसकी जीनोम साइज काफी बड़ी है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ग्रुप 1 की जो जीनोम साइज है ये काफी बड़ी है, इसीलिए ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा से पास नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसकी जीनोम साइज काफी बड़ी है, इसीलिए ये प्लांट्स में नहीं पाए जाते। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो सेकेंड ग्रुप है, वो इसकी जीनोम है डीएनए और स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड है, और इसकी जो है स्ट्रक्चर है मोस्टली सर्कुलर रहती है, और इसकी जीनोम साइज काफी मीडियम रहती है, और इसकी जो जीनोम है ये अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड जीनोम मतलब कभी अगर जीनोम बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे जीनोम की में छोटे छोटे डिवीजन हो जाता है। ये जो जो छोटे छोटे सब डिवीजन ये सर्कुलराइज कर जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं कि सब जीनोम। तो जो बहुत बड़े जीनोम रहते हैं, वो इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल केमिकल एज वेल एज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए जीनोम जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेनी, वन जीनोम कन्वर्टेड इनटू मेनी स्मॉल सब जीनोम। पर वैसे जब हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि सेगमेंटेड जीनोम। पर जो अपना सेकंड वाला ग्रुप है, इसमें जो सेगमेंटेशन नहीं देखा जाता, इवन द फर्स्ट ग्रुप में भी सेगमेंटेशन नहीं देखा जाता। अब जो पैकेजिंग कंपोनेंट है, तो ये एकदम कुछ पैकेजिंग कंपोनेंट नहीं लेके चलता है सेकंड ग्रुप, क्योंकि ये जो है इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस और रेप्लिकेशन, ये दो क्राइटेरिया जो है, इसके लिए ये टोटली डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट। सो ये होस्ट से ही अपना जो है प्रोटीन सिंथेसिस और रेप्लिकेशन की जो इनिशियल पॉलीमरेज या हेलिकेज या जो कुछ भी एंजाइम्स चाहिए, तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट मशीनरी। द थर्ड ग्रुप इज द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये जो है ये जीनोम है आरएनए, और ये डबल स्ट्रैंडेड है, और इसकी जो जीनोम स्ट्रक्चर ये एकदम लीनियर है, और इसकी जो जीनोम साइज है ये मीडियम साइज्ड है, और इसकी जीनोम दैट इज सेगमेंटेड। मतलब इसकी जो अगर हम देखेंगे, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो आरएनए में अगर इसको हम सोच लेते हैं ये पॉजिटिव स्ट्रैंड है ये नेगेटिव स्ट्रैंड है, तो कुछ कुछ जीनोम जो है पॉजिटिव स्ट्रैंड में है, कुछ कुछ जीनोम नेगेटिव स्ट्रैंड में है, कुछ कुछ जीनोम फिर से पॉजिटिव स्ट्रैंड में है। तो ऐसे करके इसकी जो है जीनोम है ये एम्बी सेंस है, कुछ कुछ कोडिंग रीजन पॉजिटिव सेंस में है, कुछ कुछ कोडिंग रीजन नेगेटिव सेंस में है। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। एंड ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस ये सारे के सारे जो है अपना प्रोटीन्स अपने साथ ही लेके चलता है, इन पैकेज्ड इनसाइड द वायरस। क्यों, ये मैं नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में बताऊंगी। और इसकी जो होस्ट रेंज है ये प्रोटिस्ट एनिमल और प्लांट्स जो है इनमें ही इनमें ही ये फंक्शन करता है। जो बैक्टीरिया और आर्चिया इसमें उतना नहीं पाए जाते, जो कि हमने देखा था कि फर्स्ट दो ग्रुप में मोस्टली these group 1 group 2 the viruses they attack bacteria archaea protist फर्स्ट टू ग्रुप्स। लेकिन जब हम थर्ड ग्रुप को देख रहे हैं, तो देख रहे हैं मोस्टली प्लांट्स एनिमल्स पे ही है, बैक्टीरिया और आर्चिया में ये उतने पाए नहीं जाते, आर्चिया में तो एकदम ही पाए नहीं जाते। द फोर्थ ग्रुप इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंडेड है वो पॉजिटिव स्ट्रैंड है, सो पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एकदम लीनियर, एकदम सॉरी दिस शुड बी लीनियर, लीनियर एकदम लाइन जैसा,
और इसकी जो जीनोम साइज है वो भी इंटरमीडिएट है, और जीनोम जो है एकदम अनसेगमेंटेड है। और ये जो है सारे के सारे जो पैकेज्ड प्रोटीन रहती है, ये फॉर दैट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन, ये सब कुछ अपने साथ पैक करके नहीं लेता है। इट इज आइदर बोरोड फ्रॉम द to say either borrowed from the uh, host, और वो खुद ही तैयार कर लेता है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है। ये पॉजिटिव सेंस है, तो दैट पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस जो आरएनए है, दैट एक्ट्स एज एन एमआरएनए, तो ये डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा। इसीलिए इसको उतना पैकेजिंग की जरूरत नहीं है। अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो देन इट कैन ऑलवेज बोरो इट फ्रॉम द होस्ट। सो नेक्स्ट, और इसकी जो है होस्ट रेंज जो है, ये मोस्टली यूकारियोट्स है, जस्ट लाइक इट्स प्रीवियस ग्रुप। तो हम देख रहे हैं कि 3, 4 या 5 भी अगर देखेंगे, जितने भी आरएनए वायरसेस हम देखेंगे फ्रॉम 3 to 6, जितने भी है आरएनए वायरसेस फ्रॉम 3 to 6, all these are found mostly in the eukaryotes। प्रोकार्योट्स में तो ये उतना पाया नहीं जाता, या एकदम ही पाया नहीं जाता, या रेयर हो जाता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द आरएनए वायरसेस। सो बैक टू आवर ग्रुप 4। ग्रुप 4 इसकी जो होस्ट रेंज है, इट इज मोस्टली इन यूकारियोट। ग्रुप 5 अगर देखेंगे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, विच मीन्स दैट इसकी जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड इन नेगेटिव सेंस। मतलब क्या, इसकी जो सेंस है ये दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द एमआरएनए। मतलब ये खुद एक नेगेटिव सेंस की है, और एमआरएनए जो होती है ये एमआरएनए जो होती है ये पॉजिटिव सेंस की होती है। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ऑफ ग्रुप 5, दैट हैज ए सेंस दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू एमआरएनए। उसकी वजह से क्या होता है, इसको इसकी जो जीनोम है, पहले तो एक एंटीजीनोम तैयार करता है। वो एंटीजीनोम क्या तैयार करता है, एमआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो our fifth group is, uh, it has got a genome that is complementary to the mRNA। सो इसकी जो जीनोम स्ट्रक्चर है ये भी लीनियर है। अगर हम देखें जितने भी आरएनए वायरसेस है, तो उसकी जो जीनोम स्ट्रक्चर है ये लीनियर ही है, और इसकी साइज भी इंटरमीडिएट रहती है। और ये एक ग्रुप 3 जो है, इसको छोड़ के मोस्टली दे हैव अनसेगमेंटेड या रफली सेगमेंटेड। और इसकी जो है पैकेज्ड मटेरियल चाहिए ऑल द प्रोटीन सिंथेसिस और रेप्लिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो जीनोम है दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी। इसको पहले तो एमआरएनए सिंथेसाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो इनिशियल प्रोटीन्स रहती है फॉर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, तो वो साथ में लेके चलता है। आफ्टर एमआरएनए इज फॉर्म्ड, देन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स। सो जो इन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए प्रोड्यूस करने के लिए जो भी प्रोटीन्स है ये पैकेज करके अपने साथ रखता है, और ये मोस्टली यूकारियोट्स में ही पाए जाते हैं। जो सिक्स्थ ग्रुप है ये पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस आरएनए है, जस्ट लाइक द ग्रुप 4, पर इसकी जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। मतलब जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है एक इंटरमीडिएट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोड्यूस करता है, फिर जाके वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ही एमआरएनए सिंथेसिस होता है। और वही एमआरएनए आइदर इट कैन एक्ट एज ए प्रोटीन सिंथेसिस एमआरएनए, और इट कैन एक्ट एज अ जीनोम। सो इसकी जो जीनोम स्ट्रक्चर है ये लीनियर है, और इंटरमीडिएट साइज, इंटरमीडिएट नहीं इससे भी छोटा साइज का है। और इसकी जो जीनोम है एकदम
कोई सेगमेंटेशन, कोई डिवीजन नहीं है। और जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है या रेप्लिकेशन मशीनरी है, ये पैक करके चलता है। क्यों? क्योंकि इसको तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना है ना, फ्रॉम द पॉजिटिव सेंस आरएनए से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एमआरएनए सिंथेसिस करता है। ये एमआरएनए क्या करता है? आइदर तो प्रोटीन सिंथेसिस या रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो इट नीड्स ऑल प्रोटीन्स टू इनिशिएट दीज प्रोसेसेस। और ये क्या है? मोस्टली यूकारियोट में ही पाए जाते हैं। ग्रुप 6 की जो ग्रुप 7 है, ये डीएनए इसकी जीनोम है, और ये डबल स्ट्रैंडेड होती है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। मतलब क्या? इंटरमीडिएट एक आरएनए वाला स्टेज भी रहेगा। और इसकी जो जीनोम है ये सर्कुलर है। तो हम देखते हैं कि जो डीएनए वाला वायरस है, तो वो वाले एक्सेप्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, द ग्रुप 1, एक्सेप्ट ग्रुप 1, जितने भी other groups which has DNA as a genome, that is group 2, group 2 and group 7, इन दोनों की ही जो है जीनोम स्ट्रक्चर जो है ये सर्कुलर जीनोम है। और इसकी जीनोम साइज काफी छोटी है, और ये अनसेगमेंटेड है। मतलब जीनोम जो है इंटैक्ट रहती है। और बहुत सारे प्रोटीन्स जो है फॉर रेप्लिकेशन एज वेल एज द ट्रांसक्रिप्शन, ये अपने साथ ही पैकेज्ड रहता है इनसाइड द वायरस। तो ये देख रहे थे हम होस्ट रेंज। दिस इज फॉर ग्रुप 1। ग्रुप 1 जो है, इसकी मोस्टली क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है। हम देख रहे हैं कि जो आर्चिया है, मतलब आर्कियोबैक्टीरिया जो है, ये मोस्टली इसकी जो इसको इफेक्ट करता है, इट इज गेटिंग इफेक्टेड बाय अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जो है बैक्टीरिया, दैट इज आल्सो गेटिंग affected by mostly double stranded DNA। तो हम देख रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन द प्रोकारियोट्स, these two। अगर हम देखेंगे यूकारियोट में, तब हम देखेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये काफी कम इफेक्ट करता है यूकारियोट्स को। और यूकारियोट्स को सबसे जो ज्यादा इफेक्ट करता है, दैट इज द पॉजिटिव सेंस आरएनए। सबसे ज्यादा पॉजिटिव सेंस आरएनए। अब अगर यूकारियोट्स में देखेंगे, एनिमल्स में अगर देखेंगे, तो वो भी पॉजिटिव सेंस आरएनए ही ज्यादा इफेक्ट करता है। फिर जो इफेक्ट करता है वो है द नेगेटिव सेंस। अगर प्लांट्स में देखेंगे तो मोस्टली द पॉजिटिव सेंस आरएनए। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, तो वो भी पॉजिटिव सेंस आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही ज्यादा इफेक्ट करता है यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। जो ग्रुप 1 है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसकी जो है टैक्सा ये सारे है। तो ये क्योंकि इसकी जीनोम साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये जो है बोथ प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज रेप्लिकेशन जो है, ये अपने खुद के बनाए हुए प्रोटीन से ही करता है। पोस्ट की प्रोटीन सिंथेसिस या रेप्लिकेशन की जो मशीनरी है, उसमें जो प्रोटीन्स या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, इसको ये ग्रुप 1 की जो वायरसेस है, ये यूज नहीं करता। और जो सेकंड ग्रुप है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसकी ये सारी जो है टैक्सा। लेकिन क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसको एक इंटरमीडिएट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार करता है, जिससे कि एमआरएनए सिंथेसाइज होता है। लेकिन ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट मशीनरी फॉर बोथ इट्स प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज इट्स रेप्लिकेशन। अगर
थर्ड ग्रुप को देखें, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसकी भी जो जीनोम है काफी बड़ी साइज की है, लेकिन इसकी जीनोम जो है ये एम्बीसेंस है। मतलब कुछ 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 जो जीनोम है कोडेड इन द पॉजिटिव सेंस, कुछ कुछ जो है नेगेटिव सेंस में कोडेड है। और क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो आरएनए से पहले तो एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, फिर जाके वो एमआरएनए ट्रांसलेटेड टू फॉर्म प्रोटीन। और ये ग्रुप 3 जो है ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है बाय आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से। और ये जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है दैट इज कॉमन बोथ इन ग्रुप 4 एज वेल एज ग्रुप 5। जितने भी आरएनए वायरसेस है दैट इज ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, इन सब में आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। पर जो अपना ग्रुप 6 है दैट इज containing reverse transcriptase, so इसकी जो replication process it starts with reverse transcription। so इसीलिए इसको ये जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं चाहिए, इसको सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए। तो हमने देखा जितने भी आरएनए वायरसेस है वो एक्सेप्ट ग्रुप 6 दे ऑल नीड दिस एंजाइम। तो अगर हम देखेंगे फोर्थ वाले जो है इस पॉजिटिव सेंस आरएनए से जो ग्रुप बनी हुई है, तो इसकी जो है क्योंकि ये आरएनए जो है इसकी जीनोम ये पॉजिटिव सेंस में है, तो दैट जीनोम इज ओनली एक्टिंग लाइक ए एमआरएनए। तो ये जो है जीनोम, जीनोम से डायरेक्ट रेप्लिकेशन भी हो सकता है और डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकता है, दैट इज ग्रुप 4। ग्रुप 5 में हम अगर देखेंगे तो ये नेगेटिव सेंस आरएनए से, तो नेगेटिव सेंस क्या करेंगे, इसको एक पॉजिटिव सेंस आरएनए पहले तैयार करेंगे, फिर वो आरएनए से दैट आरएनए विल एक्ट एज अ टेम्पलेट। पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस जो आरएनए है दैट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट टू क्रिएट दिस पॉजिटिव सेंस एम आरएनए। तो जो है जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये एमआरएनए सिंथेसिस में एक कैप स्नैचिंग करता है। कैप स्नैचिंग मतलब कोई भी जो आरएनए वायरसेस है इसकी जो 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड में 10 to 20 जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये क्या करता है, दैट इज टेकन फ्रॉम द mRNA ऑफ द होस्ट। सो mRNA ऑफ द होस्ट से, होस्ट की mRNA से 5 प्राइम एंड की जो पोर्शन है ये ले लेता है, दैट इज कैप स्नैचिंग। और ये बहुत ही कॉमन है इन द आरएनए वायरसेस, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन से इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये काफी कॉमन है कैप स्नैचिंग। सो इसकी रेप्लिकेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि एक नेगेटिव सेंस जो है इससे पॉजिटिव सेंस बनेगी, फिर वो पॉजिटिव सेंस विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेटिंग द जीनोम। सो अगर ग्रुप 6 को देखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये क्या करेगा, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट तैयार करेगा दैट विल प्रोड्यूस एमआरएनए। और ये एमआरएनए आइदर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा या तो रेप्लिकेशन करेगा, जस्ट लाइक द ग्रुप 4। जो लास्ट है हेपावायरस दैट इज आल्सो डन बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो आरएनए सिंथेसिस करेंगे, सॉरी द जीनोम की जो रेप्लिकेशन करेंगे, तो इसमें एक इंटरमीडिएट आरएनए होगा। सो ग्रुप 7 विल रिक्वायर एन इंटरमीडिएट आरएनए फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है that replicates by four process. One is the bidirectional, जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी डीएनए है तो उसमें एक रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार होता है और रेप्लिकेशन जो है दोनों डायरेक्शन में होता है। ये रहा बाई डायरेक्शन। अब रोलिंग सर्कल जो है इसमें क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है
तो एंडोन्यूक्लियस जो है एक निक क्रिएट करता है, जिससे कि क्या होता है, जो अंदर वाले स्ट्रैंड है, अ, जो बाहर वाले स्ट्रैंड है, इसमें निक क्रिएट हो जाता है, तो ये अलग से अलग हो जाता है। और जो अंदर वाली स्ट्रैंड है, ये एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अनदर डीएनए। सो ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया। तो जो स्ट्रैंड बाहर आया है, वो भी क्या करता है, एक अलग से, इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर अनदर synthesis of another DNA. So that is the rolling circle mechanism. अब जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्या होता है, दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड क्या हो गया, एक स्ट्रैंड में एक डिस्प्लेस होने लगा है, और एक स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस। सो धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते पूरा डीएनए जो है, ये सिंथेसाइज कर गया, और ये वाला नया स्ट्रैंड हुआ। और ये जो पुराना स्ट्रैंड था, वो एक पैन हैंडल जैसा शेप ले लेता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द बैक्टीरिया या सेल की भी जो है। तो ये जो पैन हैंडल क्रिएट हुआ, दैट कैन ऑल्सो दैट कैन ऑल्सो रेप्लिकेट। सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड, जहाँ पे एक स्ट्रैंड जो है वो डिस्प्लेस हुआ, and it is converted into this panhandle, and then that panhandle can replicate। और जो strand initially था, जो that is acting as a template, so वो भी एक डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है। then is the replicating transposition, जो कि रेप्लिकेट करता है, और एक ही जीनोम के दूसरे दूसरे पोर्शन में जाके, एक ही जीनोम पहले तो रेप्लिकेट होता है, फिर पोजीशन जो है ये शिफ्ट करता है, मतलब ट्रांसपोजिशन होता है। तो ये चार प्रोसेस है जो डीएनए रेप्लिकेशन की ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो ग्रुप वन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस है, वो जनरली तो न्यूक्लियस में करता है, कभी कभी होस्ट के साइटोप्लाज्म में भी करता है। न्यूक्लियस में करता है, तो मतलब क्या है, ये डिपेंडेंट है अपॉन द होस्ट मशीनरी फॉर इट्स रेप्लिकेशन। पर अगर साइटोप्लाज्म में इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए डुप्लीकेशन कर रहा है, तो इट इज ए इंडिपेंडेंट वायरस। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मतलब सेकेंड ग्रुप जो है, ये रोलिंग सर्कल और रोलिंग हेयरपिन रेप्लिकेशन दोनों प्रोसेस से ही रेप्लिकेट करता है। जो एक हेयरपिन सॉरी जो एक हेयरपिन है, मतलब ये इट विल टेक ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो इसकी जो रेप्लिकेशन होती है, इट विल बी बैक एंड फोर्थ इन द जीनोम, मतलब छोटे छोटे पोर्शन में रेप्लिकेट होता है इनटू सब जीनोमिक पोर्शंस। जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, दैट इज नंबर ग्रुप थ्री, दैट ग्रुप, इट यूजुअली क्या होता है, इसकी जो रेप्लिकेशन होती है, पहले तो ये, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसकी जो पहले तो डीएनए सॉरी आरएनए से एम आरएनए सिंथेसाइज होती है, फिर जाके वो एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करने लगता है। प्रोटीन सिंथेसिस जब हो गई, द प्रोटीन्स नीडेड फॉर रेप्लिकेशन एंड पैकेजिंग एंड ऑल, तब जाके ये क्या करता है, दैट mRNA is acting as a template for production of a double stranded RNA। और ये होता है कहाँ, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये जो डीएनए सिंथेसिस होता है, पहले तो प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है, ये एक कैप्सिड फॉर्म कर लेता है, ये एक कैप्सिड फॉर्म कर लेता है। फिर उसके अंदर जो mRNA है, वो क्या करता है, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंथेसाइज करता है। तो ये इसकी जो जीनोम सिंथेसिस हो रहा है, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, पर प्रोटीन कैप्सिड बनने के बाद उसके अंदर हो रहा है इसकी रेप्लिकेशन। और इसकी रेप्लिकेशन के लिए ये होस्ट की मशीनरी को यूज नहीं करता।
जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसकी जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है, तो इसकी जो सेंस जो है, ये डायरेक्टली इट कैन एक्ट एज एन एमआरएनए। द जीनोम कैन एक्ट एज एन एमआरएनए। तो एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और रेप्लिकेशन भी करता है, लेकिन रेप्लिकेशन के लिए इसको क्या चाहिए? एक नेगेटिव सेंस आरएनए चाहिए। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव सेंस है, वो क्या करता है? एक नेगेटिव सेंस भी तैयार कर लेता है। एंड that negative sense will act as a template for the synthesis of जीनोम। ये नेगेटिव सेंस से फिर से पॉजिटिव सेंस जो है जीनोम क्रिएट होगा। और कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद है सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस। जो नेगेटिव सेंस होगी, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस है, तो इससे क्या होगा? जो नेगेटिव सेंस है, तो क्या होगा? एक पॉजिटिव सेंस एंटी जीनोम तैयार होगा। वो पॉजिटिव सेंस एंटी जीनोम विल एक्ट as a strand or template to replicate this genome। तो ये भी होता है कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर, मतलब होस्ट मशीनरी के ऊपर ये डिपेंडेंट है। जो पॉजिटिव सेंस आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से होता है, तो वो क्या करता है? उसकी जो पॉजिटिव सेंस आरएनए है, उससे ये तैयार करता है एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। दैट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए will act as a template for synthesis of आरएनए। और ये होता है कहाँ? ये प्रोसेस भी होता है कहाँ? इनसाइड द न्यूक्लियस। ये वाला प्रोसेस, 5 वाला प्रोसेस भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, और 6 वाला प्रोसेस भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से करता है अपना रेप्लिकेशन, वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और इनसाइड द कैप्सिड। तो इसकी जो है पहले कैप्सिड फॉर्म होती है, फिर इसकी जो एमआरएनए से इसकी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंथेसाइज होता तो है साइटोप्लाज्म के अंदर, पर कैप्सिड फॉर्मेशन होने के बाद कैप्सिड के इनसाइड। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन बाय बाल्टीमोर। अगर दूसरे क्लासिफिकेशंस के बारे में आपको जानना है, वायरसेस के दूसरे क्लासिफिकेशंस के बारे में, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर कुछ क्वेरी है रिगार्डिंग दिस कंटेंट ऑफ दिस वीडियो या एनी अदर वीडियो, और यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस ऑन न्यू टॉपिक्स, यू कैन ऑलवेज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती हूँ रिगार्डिंग बोटनी, एमएससी एंड बीएससी टॉपिक्स। कुछ भी डाउट एंड क्वेरी हो तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।